हिंदू पौराणिक कथाओं में एक अनकही कहानी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। आइए चलिए जानते हैं शतायु की कथा। सतयुग के समय की बात है जब पृथ्वी पर धर्म, सत्य और न्याय की प्रधानता थी। सभी प्रजा सुखी थी और राजाओं का कर्तव्य केवल शासन करना नहीं अपितु धर्म की रक्षा करना भी था। एक विशाल राज्य का शासक था राजा शतायु। वह अपने नाम के अनुसार 100 वर्षों तक जीवित रहने का वरदान लेकर जन्मा था। ये वरदान उसे जन्म के समय ही एक दिव्य ऋषि ने दिया था जिन्होंने भविष्यवाणी की थी। हे बालक, तू 100 वर्षों तक जीवित रहेगा, किंतु ध्यान रहे तेरा जीवन केवल तब तक ही सुरक्षित है जब तक तू धर्म के मार्ग पर अडिग रहेगा। जैसे ही तू अधर्म का पक्ष लेगा तेरा अंत निश्चित हो जाएगा। शतायु के माता पिता ने उसमें धर्म के संस्कार डाले और वह बड़ा होकर एक वीर, न्यायप्रिय, तपस्वी और सदाचारी राजा बना। शतायु के राज्य में कोई भूखा नहीं रहता था, न ही कोई अन्याय से पीड़ित होता था। उसके दरबार में ज्ञानी, संत, ब्राह्मण, कवि और योद्धा सभी का सम्मान था। यज्ञ होते थे, ऋषि मुनियों को दान दिया जाता था और धर्मशास्त्रों का पालन होता था। राजा स्वयं हर दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करता, फिर नीति शास्त्र और धर्म ग्रंथों का अध्ययन करता। कहा जाता है कि उसने अपने जीवन के पहले 75 वर्ष अत्यंत धर्मपरायण तरीके से जिए। एक दिन एक ब्राह्मण रोता हुआ दरबार में आया। उसका पुत्र, एक नवयुवक, नगर के ही एक धनी व्यापारी के पुत्र द्वारा मारा गया था। हत्या का कारण तुच्छ विवाद था। ब्राह्मण ने न्याय की गुहार लगाई। राजन, वह व्यापारी आपके राज्य के प्रमुख दानदाता हैं। उन्होंने हाल ही में मंदिर बनवाया है और राजकोष में सोने का दान दिया है। यदि हम उनके पुत्र को दंड देंगे तो राज्य में आर्थिक संकट आ सकता है। राजा शतायु धर्म और अर्थ के बीच उलझ गया। उसने सोचा, यदि ये दानदाता राज्य छोड़ दे तो प्रजा को कष्ट होगा। एक ब्राह्मण की पीड़ा बनाम पूरे राज्य की स्थिरता दांव पर लग जाएगी। ये सोचकर उसने निर्णय लिया, व्यापारी के पुत्र को क्षमा किया जाए किंतु उससे प्रायश्चित करवाया जाए। ये निर्णय अधर्म की ओर पहला झुकाव था। राजा ने जैसे ही यह अन्याय किया, उसी रात वह ध्यान करने बैठा। ध्यान में उसे विचलन अनुभव हुआ। उसकी चेतना भ्रमित होने लगी। तभी एक तेज प्रकाश में यमराज प्रकट हुए। यमराज बोले, हे शतायु, तू अब धर्म से विचलित हो चुका है। तूने एक निर्दोष ब्राह्मण को न्याय से वंचित किया केवल इस कारण कि वह अपराधी धनवान था। राजा कांप उठा। उसने विनती की, मुझे क्षमा करें, ये निर्णय मैंने राज्य के हित में लिया था। यमराज बोले, धर्म में ही राज्य का हित है। जहाँ न्याय नहीं वहाँ राज्य एक शून्य है। अब तेरा वरदान समाप्त हुआ और तेरी मृत्यु का समय आ गया है। वह क्षण था जब राजा शतायु ने ध्यानस्थ अवस्था में ही अपने प्राण त्याग दिए। ऋषि वशिष्ठ की तपश्चर्या से शतायु की आत्मा को मोक्ष मिला। कहते हैं कि वह आत्मा फिर कभी राजा नहीं बनी, बल्कि एक गुप्त योगी बनकर हिमालय में तप करती रही। कथा का संदेश, धर्म से बड़ा कोई हित नहीं। न्याय राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य है और जो राजा न्याय से डिगे उसका राज्य अधिक दिन टिकता नहीं। कभी कभी छोटे छोटे निर्णय भी महान पतन का कारण बन जाते हैं।